इससे स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ बोलो। The amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to a point in an uniform electric field, sir. नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है From infinity to a point. हाँ, ये बात सही है। इसका ये कहना है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, किसी भी तरीके का चार्ज, किसी भी तरीके का मतलब कि वो पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस का चार्ज या फिर वॉल्यूम का चार्ज, किसी भी तरीके का चार्ज है और उससे सम डिस्टेंस स्मॉल आर पे हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है, जिसको हम कैपिटल वी के सिंबल से डिनोट करेंगे, कैपिटल वी सिंबल यूज करेंगे और पोटेंशियल डिफाइन करना है किसी गिवन चार्ज से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर। तो डेफिनेशन जो हम लोग को दी गई है वो ये दी गई है कि अगर हम इन्फिनिटी से कोई क्यू चार्ज उस पॉइंट तक लेकर के जाएं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हो। सपोज पी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करना चाह रहे हैं और हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक किसी चार्ज क्यू को ले करके जाएं, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसमें। वो वर्क पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, सपोज वो पॉइंट P है, टू अ पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम गिवन चार्ज। दैट डिवाइडेड बाय जो चार्ज आप लेकर के आए हो, वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। ये बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हाँ, एट पॉइंट P बाय द गिवन चार्ज। देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हम लोग क्या होता है, हम लोग सभी की एक आदत होती है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि रीडिंग सबको खराब लगती है। बस फैक्ट है, ये एक बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि रीड करना सबको खराब लगता है। तो वीडियो सबको अच्छी लगती है, मूवी सबको अच्छी लगेगी, और सिंबल के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पर सर पोटेंशियल के V के नीचे A प्लस B क्यों लिखा है? यहाँ पे? हाँ सर। नहीं, ये है जैसे वो A प्लस P कह रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा वो एट है। अच्छा सर, ओ भैया अंग्रेजी थोड़ी ना, राइटिंग खराब है। पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय अ गिवन चार्ज। डेफिनेशन कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। डेफिनेशन कहता है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल की आप बात कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि उस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया गया है डिवाइडेड बाय चार्ज। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन अब आपको माइंड में रखनी है यार। यस सर। ठीक है। हाँ, पोटेंशियल वर्ड का मतलब, वैसे तो पोटेंशियल वर्ड अपने आप में ही कुछ कहता है। पोटेंशियल तो आप खुद समझते होंगे। पोटेंशियल को अगर हम प्रॉपर जनरलाइज फॉर्म में कहें तो इसका मतलब होता है कैपेबिलिटीज, यानी एबिलिटीज की बात करते हो आप। पोटेंशियल बेसिकली रिलेटेड टू द एबिलिटी है। तो यहाँ पर किस चीज की एबिलिटी चेक की जा रही है, किसकी कैपेबिलिटी चेक कर रहे हो आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर सकता है, इस उसमें वर्क करने की कितनी काबिलियत है, वो हम पोटेंशियल के फॉर्म से डिस्कस करते हैं। हमारे लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाइए कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। फॉर्मूला तो बाद में जाएगा, बट मतलब ये है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना होगा। राइट यार? यस सर। बोलो। यस सर, यस सर। ठीक, और ये वर्क कौन करेगा? कौन करेगा वर्क? जो चार्ज ला रहे हैं।
जो चार्ज लाएगा, राइट, चार्ज का जो कैरियर होगा मतलब कोई एक्सटर्नल पर्सन। सो अब हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन इज पोटेंशियल बाय अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल बाय, देखो सिंपल, पोटेंशियल किसी न किसी का तो होगा ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल विल ऑलवेज बी रेफर टू समवन, कि किसके पोटेंशियल की बात हो रही है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ चार्ज, बट यहाँ पर कौन से टाइप के चार्ज की बात की गई है? चार्ज में भी कई तरीके के टाइप्स है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा चार्ज जो बेसिकली किस फॉर्म के अंदर है? तो ऐसा चार्ज जो पॉइंट फॉर्म के अंदर है। ना अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट के फॉर्म में है, और हमसे कहा जाए कि इससे स्मॉल आर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितनी, वैल्यू बताओ कितनी होगी, क्या पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, तो हमें इसके लिए डेफिनेशन यूज करनी है। डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इंफिनिटी वाले पॉइंट से अगर आप एक क्यू चार्ज को लेकर के आइए, इंफिनिटी से पॉइंट चार्ज क्यू को यहां तक लाओ, और जो वर्क करेंगे, तो सपोज दैट इंफिनिटी से मैं वो क्यू चार्ज को कैरी करके, मतलब मैं उस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से और इस पॉइंट तक लाना चाहता हूं, तो मैं वर्क क्यों करूंगा? क्वेश्चन ये है कि मुझे वर्क करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है वो आप फोर्स भी लगा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। हाँ, तो फोर्स हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब मैं एक चार्ज को लेकर के इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा, तो जो यहां वाला चार्ज है ये मुझे रिपेल करेगा, ये लाइक नहीं करेगा, बिकॉज मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के अगर इस पॉइंट पर आने वाला हूं, तो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और कितनी फोर्स के साथ रिपेल करेगा? अगर हम आर डिस्टेंस पे होंगे तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कूलम्स लॉ के हिसाब से K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जब मैं कोई चार्ज इनफाइनाइट से इस कैपिटल Q की तरफ लेकर के जाऊंगा, तो इस चार्ज की वजह से एक रिपल्सन आएगी, और उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी इस तरफ, जो कि इस रिपल्सन को ओवरकम कर जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। कितना फोर्स लगाऊं मैं? कितना फोर्स लगाऊं? सर उससे हल्का सा ज्यादा, मतलब इससे हल्का सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो बॉडी इधर जा पाएगी। तो इसका मतलब जो फोर्स हम लगाएंगे, फोर्स जो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस चार्ज को लेकर के इनफाइनाइट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा इस वाले फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा, बट मैथमेटिकली उसको लगभग उतना मान सकते हैं। तो अब मैं कुछ वर्क भी करूंगा, क्योंकि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और मैं मोशन में हूं, तो मैं कुछ वर्क भी करूंगा। कितना वर्क मैंने किया होगा? वर्क डन बाय मी, इसी को आप वर्क डन एक्सटर्नल भी कह सकते हो। वर्क डन बाय मी मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब जो भी उस चार्ज को लेकर के जा रहा है, कितना वर्क किया होगा हमने। तो इक्वल टू, हाँ, सो माइनस एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं बच्चा, एक बात बताओ, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं क्या ये कांस्टेंट है? नो सर, इंटीग्रल है आर स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, फोर्स ज्यादा होती जाएगी। वेरिएबल फोर्स, वर्क ऑफ वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर फिर हम गलती कर जाएंगे, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क की जो डेफिनेशन है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ थीटा, जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ए बी कॉस थीटा वाली। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक चीज और नोटिस करेंगे, उसको हम dr लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। Yes, sir. cos थीटा, cos ऑफ थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 degree. So 0. नहीं, एक मिनट यहाँ पर समझो ना, हम लोग वर्क कौन से फोर्स का निकाल रहे हैं? जो ये चार्ज लगा रहा है उस फोर्स का निकाल रहे हो, या जो हम लगा रहे हैं उसका निकाल रहे हो? जो हम लगा रहे हैं, जो हम लोग, तो हम लोग तो लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहे हैं, यस सर, और चार्ज का मोशन भी लेफ्ट साइड है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शंस में, So 0 degree. cos 0 डिग्री। लेकिन मैथ जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। मैथ्स में एक कैलकुलस का एक कन्वेंशन होता है। कैलकुलस की एक कन्वेंशन ये कहती है कि अगर आपने किसी पॉइंट को ओरिजिन माना है और उससे x डिस्टेंस आगे गए, तो जो dx होता है पॉजिटिव dx x की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मैथमेटिकल कन्वेंशन है। जब हम इस तरफ जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव dx कहते हैं, और अगर हम x के अपोजिट जाते हैं तो मैथमेटिकल कन्वेंशन में इसको माइनस dx कहा गया है। ये थोड़ा सा एक मैथ में कैलकुलस का कन्वेंशन। तो हम लोगों ने पॉइंट 4 से ये डिस्टेंस r ले रखा है, तो अगर हम इस तरफ जाएंगे, मतलब जिस तरफ r इंक्रीज हो रहा है, तो इधर जाते तो हम प्लस dr करते, लेकिन अगर हम अपोजिट मोशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ dr। ये जस्ट मतलब इधर x r है, मतलब x कोई एक वेरिएबल है, x की जगह y मान लो, z मान लो, एक जस्ट एक हाँ ठीक वेरिएबल है सर, मतलब इधर इस सिचुएशन में हमारा जो x है वो r है। हाँ, एक्चुअली जिसको हमने वेरिएबल लिया होता है, जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल जिस साइड में इंक्रीज होता है उधर हम पॉजिटिव साइन रखते हैं, और जिस तरफ वेरिएबल डिक्रीज होता है उधर हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। ओके सर, ये हमारा कैलकुलस का कन्वेंशन है, इसमें फिजिक्स का कोई काम नहीं है। तो यहां पर जो हम ये dr पुट कर रहे हैं, ये इस कैलकुलस के कन्वेंशन के हिसाब से क्या पुट करेंगे, बिकॉज हमने मोशन लेफ्ट साइड कर रखी है, तो माइनस dr। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है, इसमें फिजिक्स का कोई काम नहीं है, ये प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है। और अब हम लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स कहां से कहां तक रखेंगे? तो हम लोग इन्फिनिटी से स्टार्ट हुए, और यहां पर r, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आएगा। इस पूरे वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? सर तो जब आप ये सर k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। सर ये वर्क आएगा, मतलब कि इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा उस चार्ज को इसके पास लाने के लिए। और वर्क इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं इस चार्ज को कैपिटल Q की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, तो ये चार्ज मेरे पास जो चार्ज होगा उसको रिपेल कर रहा होगा। रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ेगा। डेफिनेशन कहती है कि जो वर्क आपने किया है उसको चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज जिसको आप लेकर के आए, यानी कि k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r, वर्क और डिवीजन में वो चार्ज। ना ये जो तो क्वांटिटी आएगी इसको बाय डेफिनेशन कह देंगे पोटेंशियल, कैपिटल V। दिस इज द पोटेंशियल बाय दिस चार्ज, पोटेंशियल बाय दिस चार्ज प्लस q, पोटेंशियल बाय प्लस q चार्ज, स्मॉल q कैंसिल, एंड एक रिजल्ट आ जाएगा पोटेंशियल बाय प्लस q चार्ज विल बी नाउ k टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। बताइए इसमें कहां दिक्कत आई है? सर समझ गए। बाकी सभी लोगों से यस सर कहीं दिक्कत सर आ गया, सर आ गया। ओके। यस नाउ पोटेंशियल बाय दिस चार्ज इज k कैपिटल Q बाय स्मॉल r। नाउ अगर जो ये चार्ज था ये पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव रहा होता,
ये जो चार्ज प्लस था ये प्लस ना होकर के माइनस में रहा होता। तो माइनस के क्यू बार आ रहा होता। माइनस, हाँ, क्योंकि तब क्या होता, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज मेरी पॉकेट में रखे हुए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता। मतलब ये जो कोलम्बिक फोर्स आप देख रहे हो, ये कोलम्बिक फोर्स जो अभी रिपल्सन की है, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो हमारा कोलम्बिक फोर्स लेफ्ट साइड होता और फिर मेरा फोर्स राइट साइड होता। मतलब ये फोर्सेस फ्लिप कर जाते, जो फोर्स राइट साइड लग रही थी वो लेफ्ट हो जाती, जो लेफ्ट लग रही थी वो राइट हो जाती। और जब फोर्सेस की डायरेक्शन फ्लिप कर जाती तो जहां पर cos 0 डिग्री एंगल बन रहा था -180, वहां cos 180 डिग्री का एंगल बनता। माइनस, और अगर यहाँ cos 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसकी वैल्यू -1 होती है तो हमारे फाइनल आंसर में एक नेगेटिव साइन आता, यानी यहां पर भी एक नेगेटिव साइन आता। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर हम लोग चार्ज से दूर क्यों लेके जाएंगे? हमें तो चार्ज के पास लेके जाना है ना। नहीं तो हम जा तो चार्ज के पास रहे, हम दूर लेके नहीं जा रहे। एक्सेलरेशन हो। नहीं सुनिए, हाँ तो चार्ज के पास ले जा, लेकिन वो रिपेल कर सुनो, जाता है। मान लो एक माइनस क्यू चार्ज है और मेरे सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या होगा, ये माइनस वाला चार्ज मेरे सर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे इसके अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी और थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी ताकि हम उस चार्ज को बिना किसी एक्सेलरेशन के लेकर के जाएं। अच्छा ओके सर, समझ आ रहा है। एक्चुअली जो हमारी डेफिनेशन है पोटेंशियल में, देखिए क्या होता है ना, अगर आप चार्ज के मोशन में एक्सेलरेशन जनरेट कर दोगे मतलब, यस सर। तो एक्सेलरेट होने पर उसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी बदलेगी तो वहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी की कुछ चीज आ जाएगी। यस सर, यस सर। हमें पोटेंशियल में इंटरेस्ट है, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके सर, तो फर्स्ट केस में हम लोग थोड़ी सी ज्यादा लगाएंगे और सेकंड केस में थोड़ी सी कम लगाएंगे। हाँ, हमें मोशन तो लेफ्ट साइड ही चाहिए। ओके सर। चलिए, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ है? चलिए ये बताओ, इसका मतलब अगर माइनस का चार्ज होता तो यहाँ आंसर में माइनस आ रहा होता। यस सर। और अगर प्लस का चार्ज है तो यहाँ पर आंसर में प्लस आ रहा होता। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है? यस सर। बोलिए। यस सर। इसका मतलब पोटेंशियल बाय चार्ज चार्ज के साइन पर भी डिपेंड करता है। यस सर। Positive charges will have positive potential, negative charges will have negative potential. यस सर। तो अगर आप पोटेंशियल बाय पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल बाय नेगेटिव चार्ज करना होगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे। यानी कुल मिला करके ये बात है कि चार्ज को विथ साइन कंसीडर करना है। सर अगर हम लोग कहते हैं ये जरूरी है कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही ले जाए? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज, तभी तो हम दूसरा केस भी देख रहे हैं ना कि हो सकता है नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना हो। नहीं सर, वो चार्ज बोल रहा है जो हम लोग लेके जा रहे हैं, वो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम लाते हैं, और टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव रखे गए। ठीक है सर। यस सर। लेकिन जिसके पास जा रहे हो ना वो जरूर थोड़ी कि पॉजिटिव हो। यस सर, वो तो ठीक है सर। तो ये पहला रिजल्ट हुआ आपका पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज के क्यू बाई स्मॉल आर। फॉर्मूला हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। पॉजिटिव चार्ज के केस में पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के केस में नेगेटिव पोटेंशियल। और अगर कई सारे चार्ज हो, मान लें हमारे पास एक प्लस Q1 चार्ज है, एक माइनस Q2 चार्ज है, एक प्लस Q3 चार्ज है,
एंड सो ऑन, कई सारे चार्ज है और हमें किसी कॉमन पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए जो Q1 से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 से R2 डिस्टेंस पर है और Q3 से R3 डिस्टेंस पर। सर ऐड कर देंगे सर। Potential at point P will be summation of a potential at point P by each individual charge. अब चार्ज Q1 की वजह से जस्ट नाउ फॉर्मूला डिस्कस हुआ है अभी भी थोड़ी देर पहले के फॉर्मूला बोलो क्या था थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला डिस्कस हुआ है Q by R. K Q1 by R1 Q2 चार्ज ईच चार्ज सबका कंट्रीब्यूशन माइनस के Q जो माइनस में है उसको माइनस में लेंगे जो प्लस में है उसको प्लस में लेंगे माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई R2 फिर प्लस के Q3 डिवाइडेड बाय R3 गॉट इट यस सर. बट एक सिंगल चार्ज के लिए KQ बाई R कई सारे चार्ज होंगे तो सभी चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकाल करके सिंपली ऐड कर देंगे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन नहीं होगा इसमें क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज वर्क भी स्केलर क्वांटिटी चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी सो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है लेकिन पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं हो सकती कुछ और यूनिट क्या बनेगी इसकी अगर ये वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज है तो वर्क यानी कि जूल्स कूलम पर जूल पर कूलम वर्क जूल्स में आ गया चार्ज कूलम में आ गया तो वर्क अपॉन चार्ज जूल अपॉन कूलम जिसको वोल्ट भी कहा जाता है 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट ये तो ध्यान देना यार इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जरा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं पहले उसके पहले एक बात याद दिला दे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बताइए क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉइंट चार्ज KQ by R एंड पोटेंशियल बाय द पॉइंट चार्ज KQ by R राइट ये KQ by R लेकिन यहां पर Q विद साइन है यहां पर Q का मैग्नीट्यूड रखते हो सिर्फ बट ऊपर वाली क्वांटिटी वेक्टर है और नीचे वाली क्वांटिटी स्केलर है इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करता है चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज एग्जांपल दो चार्जेस है यहां पर प्लस Q एंड अगेन प्लस Q दो पॉजिटिव चार्जेस आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लस Q ये -a,0 पर ये a,0 पर बताएंगे ओरिजिन पर क्या पोटेंशियल आएगा अगर पूछा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ओरिजिन और लेफ्ट वाले देखिए दो चार्ज है हमारे पास KQ by A हाँ तो पहले लेफ्ट वाले करेगा के फॉर्मूला ये है KQ by R तो लेफ्ट चार्ज KQ अपॉन इस चार्ज से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है ए प्लस अब दूसरा वाला चार्ज इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल KQ by R यानी R की जगह A रख देंगे ये देखिए पूरा आंसर आ जाएगा 2KQ अपॉन A अगर यहीं पर पूछा जाए कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है लेफ्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव है और राइट साइड वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर लेफ्ट बन जाएगा तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है उसके डायरेक्शन से अपोजिट है
रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ऐसे में एक और क्वेश्चन का आंसर आ गया, कैन वी हैव अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज नॉन जीरो? Yes, sir. Yes, sir. सर कैन एक वी हैव डाउट अ है। पॉइंट? हाँ Sir, हाँ equi सर potential. समझ गया। सर मैं ये कह रहा था कि पोटेंशियल डबल हो गया है, तो एक तरह से मतलब जो वर्क डन हुआ था वो डबल हो गया लाने में। पर सर अगर जैसे चार्ज कोई सेंटर्स के एक्सिस से जैसे आ रहा हो, तो फिर ये लोग जो फोर्स लगाएंगे वो तो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट भी सकता है। सबका आंसर दे रहा हूं, सारे आंसर्स पे आऊंगा अभी। पहले ये बात समझो, 1 बाय 1 आपके सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी आज के लेक्चर में। ये बात समझ में आई? मैं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन वी Yes, हैव अ sir. सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज नॉन जीरो? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस, राइट। पहले हम बहुत बेसिक से चलेंगे, जाएंगे एडवांस। एग्जांपल 2, प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। नाउ बताइए ओरिजिन पर अब पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट ओरिजिन Sir, 0. Zero. के क्यू बाई आर। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, टोटल 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, Sir, Electric 2 field kq zero by नहीं a square right direction में. पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट, ये KQ by A इलेक्ट्रिक square. फील्ड का पॉजिटिव चार्ज, kq by हाँ, a square. और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन होगा। तो दोनों kq by a चार्जेस square. सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, और क्योंकि दो वेक्टर्स हैं ट्वाइस, एक और क्वेश्चन आ गया, कैन वी हैव अ सिचुएशन वेयर पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो? Yes. Yes, sir. दूसरा एग्जांपल, पोटेंशियल निकालने में डायरेक्शन नहीं देखना होता है, पोटेंशियल में सिर्फ ये देखना होता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है बस, लेकिन फील्ड कैलकुलेट करते समय हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। एग्जांपल 3, एक स्क्वायर लेते हैं और इसके चारों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू ऑल्टरनेट माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। व्हाट इज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर। Sir, electric field 0 होगी. देखिए, हाँ हाँ सर ये प्लस चार्ज, दोनों 0 होंगे। हाँ ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? इस पॉइंट Sir, पर जो अपनी डायरेक्शन तरफ करेगा. पॉजिटिव है, पॉजिटिव। Sir, दूर करेगा थोड़ा. Away. आज के जमाने में करेगा. Diagonally. आज के जमाने में याद रखो यार, पॉजिटिव से लोग दूर भाग रहे हैं Yes. Yes, sir. Yes, sir. और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बस याद रखो। तो आप किधर जाओगे? पॉजिटिव की तरफ जाए, No, sir. Away. उससे Yes, दूर yes. भागो, और इस पॉजिटिव से भी दूर भागेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए। Yes, sir. Yes, sir. इस नेगेटिव की तरफ जाओ और इस नेगेटिव की तरफ जाओ, ये भी क्या ये cancel हो cancel गया. हो गया, कैंसिल हो जाएंगे. ओवरऑल तो 0 हो जाएगा. इलेक्ट्रिक ओवरऑल 0 हो गया। हाँ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव आज की डेट में इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं है, याद रखिएगा। Yes, sir. लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, आज की डेट में सब कह रहे हैं बी नेगेटिव। आज कोई किसी को ब्लेसिंग देगा कि बी पॉजिटिव? नो सर। No, sir. वो थप्पड़ पड़ेगा उसको, Sir, depend करता है. भैया हमें नहीं होना पॉजिटिव।
पोटेंशियल एट सेंटर, दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव पोटेंशियल, दो नेगेटिव पोटेंशियल। सर ये ये potential KQ अपॉन A रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। अरे मालिक, पहली बात तो पोटेंशियल में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर है, पोटेंशियल में नहीं है। A रूट 2 हो जाएगा। हाँ सर सॉरी। और कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हो? पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ देखना होता है। दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव पोटेंशियल आएंगे यहाँ पर, और दो नेगेटिव पोटेंशियल आएंगे। माइनस हाँ सर, 0 है। सर 0 आएगा भाई। सर। 0 आएगा। यस एक सर। बार सोचो, एक बार दिमाग को लगाओ यार। यस सर समझ गए। नहीं आ रहा समझ में कि 0 क्यों होगा? जी सर सर, आ आ गया गया। सर, आ गया। सर आ गया। So now can we have a situation where electric field and potential both are 0? यस यस सर। सर। यस तीसरा एग्जांपल हो गया। Now मैं ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, which of the following is possible at a point? Option A, E is non-zero, V is non-zero, E is 0, V is 0, E is non-zero but V is 0, and E is 0 but V is non-zero. क्या हो सकता है इसमें से? अभी एग्जांपल्स हमने कई सारे लिए। सर ABC तो हो ही सकता है। ये तीन तो अभी दिखाया आपको। यस सर। BCD। क्या ये पॉसिबल है? यस सिंगल चार्ज ले लो, एक इकलौता चार्ज लो, एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल भी आएगी। यस सर। तो ये भी पॉसिबल है। So, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ऑल आर पॉसिबल। ठीक है? यस सर। ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन जो बिल्कुल क्लैरिटी के लिए चाहिए मुझे, क्रिस्टल क्लैरिटी जिसको बोलोगे, आपने जो डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़ी है। हम लोगों ने ये कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट के फॉर्म में, और हमने फॉर्मूला ये कह दिया कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जब जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R है, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? saying that potential at this point is KQ/R. what does it mean? पोटेंशियल इतना है, इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंफिनिटी से एक चार्ज लेकर के आओगे इस पॉइंट पर, सर एक तो- यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो हाँ, मतलब पोटेंशियल इतना है बट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी तो समझो। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल है, बट इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर जब लाएंगे तो इतना वर्क होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या हमने अपनी डेफिनेशन में कहीं पर ये मेंशन किया था कि इन्फिनिटी से लाने के लिए हमको रास्ता कौन सा चाहिए? मतलब हमारा No, पाथ sir. क्या होना चाहिए? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनफाइनाइट से 1 कूलम्ब चार्ज, इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को स्ट्रेट लाइन पे लाऊं, इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को किसी और रास्ते से लाएं, इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को एक लंबे चौड़े रास्ते से लेकर के जाएं, ये मेरा पाथ 1 है, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। कहां पर मैंने ज्यादा काम किया होगा? ये सबसे छोटा पाथ है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा पाथ हो गया, ये अब तो बहुत ही बड़ा पाथ हो गया। सर सब में सेम।
कॉमन सेंस ये कहता है यार जितना ज्यादा चलोगे उतना वर्क करना होगा। फिजिक्स इसके अपोजिट बात करती है, वो कह रही है कि यहाँ पर वर्क आपका सभी जगह पर बराबर आएगा। और ये प्रॉपर्टी फिजिक्स में जहां पर भी होती है कि आपका वर्क आपके पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब छोटा पाथ, बड़ा पाथ, मीडियम पाथ, सब पर सेम वर्क, इनको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस को नाम दिया गया है कंजर्वेटिव। सो इस केस में हम ये कहेंगे कि चार्ज को लाने का जो वर्क होगा वो सभी पाथ। सही बात फिर से रिपीट कर दीजिए, कंजर्वेटिव क्या? कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर क्लास 11 में भी डिस्कस हुआ बच्चे। यस दो तरीके की फोर्सेस बताई गई है। नहीं सर, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, मतलब आप फिर से वो स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए सर। मैं ये स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो हमारा वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। ये स्टेटमेंट दिया मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। मतलब वर्क इन द पाथ 1, वर्क इन द पाथ 2 एंड वर्क इन द पाथ 3, दे ऑल आर इक्वल। और अगर इस क्वेश्चन को असर्शन और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि व्हाई दीज वर्क्स आर इक्वल, तो रीजन इज बिकॉज द कूलम्बिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। और पोटेंशियल टेल्स यू हाउ मच वर्क यू हैव टू डू फॉर अ 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो दैट electrostatic forces are conservative and the work is independent of path. नोट कर लिया आपने इसको? सर यस सर। ना एक और प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सपोज हमारे पास दो चार्जेस है और एक चार्ज हमारे पास जो है यहाँ पर वो -4q का है और दूसरा चार्ज हमारे पास +Q का है। ये हमारा -a,0 पॉइंट है और ये a,0 पॉइंट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे फिर ग्रेजुअली एडवांस पे जाएंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? यस सर होगी। यस सर होगी। यस कहाँ पे, किधर, सर कहाँ पर इलेक्ट्रिक -4 मतलब एक मिनट सुनो। देखो -4q की जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसको हम कह रहे हैं रीजन 1। इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं रीजन 2 एंड इसके बाद 3rd। तो पहले तो आप ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो विल इट बी 0 इन द फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड वन? सेकंड और थर्ड सर, थर्ड। ये आर्ग्यूमेंट है, कहाँ 0 हो सकता है, इधर, इधर या इधर? आंसर पहले बता चुका हूँ सर, थर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी 0 हो सकती है तो वो हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का जो पॉइंट होता है वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास में होना चाहिए। तो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बोलेंगे तो वो स्मॉलर चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, डिस्टेंस के इनवर्सली। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट विल बी 0, इफ इट इज 0 देन इट इज पॉसिबल ओनली नियर टू स्मॉलर चार्ज। अब नियर टू स्मॉलर चार्ज में सेकंड रीजन होगा या थर्ड रीजन होगा, तो ये आप डायरेक्शन, थर्ड रीजन। हाँ, इस वाले रीजन में इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव से दूर चलना है,
मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये दोनों चार्जेस सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्या जीरो हो सकता है? दो वेक्टर सेम No, डायरेक्शन sir. में? No, sir. थर्ड रीजन में गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये Right, पॉजिटिव है, इससे राइट Right direction. एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, Right. तो इस तरफ दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट है। पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करके जीरो आ जाए। सर ये भी हो तो सकता क्या है ना आंसर? कि सर डिस्टेंस ज्यादा हो चुका हो तो सकता है नेगेटिव हो जाए राइट रीजन में, तो मतलब इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड जीरो हो ही ना कहीं। नहीं, मैंने कहा पॉसिबिलिटी होगी, जीरो तो आएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो कहां पर? इन बताओ Region. कौन सा रीजन? थ्री। वन इधर है, टू इधर है, थ्री 3. So 3. थ्री। अब तुम लोग के आर्गुमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी सर मुझे ये नहीं स्टेट समझ में आ रहा। सर रीजन क्या? 2 में तो सेम डायरेक्शन में तो वहां तो हो ही नहीं सकती, और हो हाँ। सकता है रीजन 3 में पहुंचते पहुंचते वो प्लस क्यू का ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव हो जाए तो। चलिए देख लेते हैं ना। हमने कहा मैं कौन सा मस्ट भी कह रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं बीच कैन में बी। तो एक पॉइंट आएगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच पे जहाँ जीरो होगा। 100% जीरो होगा, 100% जीरो होगा। मान लो आपने एक पॉइंट लिया जो इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं प्लस क्यू से स्मॉल एक्स पे। बताइए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? राइट राइट साइड। Right. Right राइट direction. साइड में। कितना? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, Sir, KQ by एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा? इस Sir, पॉइंट left पर side. इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट Left direction. ये होगा k बाय a प्लस x स्क्वायर। 4q हाँ सर। अपॉन 2A plus X टू plus ए प्लस एक्स 2a प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें? करके देख लो, इन दोनों को बराबर करो। kq बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4kq अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करो। और मैं तो नहीं सिंप्लीफाई करूंगा, बट मैं आपको आंसर बता रहा हूं। जब इसको आप करोगे तो x की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी। हाँ सर आ रही। अब बच्चा कुछ चीजों पे हम तुम लोगों से कहेंगे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे एक कंप्यूटर होता है तो उसका प्रोसेसर फॉर्मेट करना पड़ता है बार बार। जब उसकी स्पीड, मोबाइल की स्पीड डाउन हो जाती है तो आप बार बार सॉफ्टवेयर बदलते हो, अपडेट करते हो। तो अपनी पढ़ाई में भी अपडेट करें, और पढ़ाई में अपडेट होता है रिवीजन। सर x यहाँ पे 2a आ रहा है। सवाल ही नहीं उठता। 2 आ रहा है, हो सकता है भाई 2 आ जाए। हाँ सही बोल रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं, जो भी आती है। चलिए ये पॉइंट हो गया। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल कैन बी जीरो इन। अब बताओ पोटेंशियल कहां जीरो होता है? सर रीजन 2 में। पक्का? सर क्योंकि मैग्नीट्यूड देखेंगे तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो रीजन 2 ही में हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको चेक करते हैं यार। पोटेंशियल कहाँ जीरो हो सकता है, इसको हम चेक करते हैं। एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का प्रॉब्लम है और पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई चक्कर है ही नहीं। तो इमेजिन करो, अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज से सपोज एक्स डिस्टेंस राइट साइड गए, आपकी वाई डिस्टेंस मान लेते हैं, पहले एक्स माना था, अब वाई मान लेते हैं। तो यहां पर क्या पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से? फॉर्मूला ये KQ बाई R, KQ by Y. KQ बाई वाई। और दूसरे वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल -4 KQ -4 KQ बाई by 2a प्लस वाई।
और हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो हो तो सकता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हो सकता है ये वैल्यू 0 आ जाए। कैन बी 0। हाँ, तो इसको चेक करके बताओ जरा y कितना आएगा। सर 2/3 2/3 है। ठीक, y इक्वल्स टू 2a/3। अब मतलब कि थर्ड रीजन कैन बी 0 इन रीजन 3। अब एक और काम करो, सपोज प्लस क्यू से z डिस्टेंस लेफ्ट जाओ, प्लस क्यू से z डिस्टेंस लेफ्ट, यहां पर क्या पोटेंशियल बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज का, इस फॉर्मूले से kq/r वाले फॉर्मूले से, kq/z z, और इधर वाले से -4kq बाय, अगर इधर से z डिस्टेंस है तो इधर से ये भी तो 0 आ सकता है। यस सर, ये भी आ सकता है। इससे z निकालो कितना आ रहा है, 2a/5। 2a/5। तो इन द रीजन 3 एंड रीजन 2 बोथ can it be 0 in the region 1 also? नो सर। चेक करना पड़ेगा, इधर 0 आ सकता है, यहां 0 आ सकता है, क्या ये इधर भी 0 आ सकता है? चेक करते हैं, सपोज करते हैं कि यहां से डेल्टा डिस्टेंस पर गए, इस चार्ज से डेल्टा डिस्टेंस पे गए, अब बताओ क्या पोटेंशियल होगा बाय दिस चार्ज, -4q -4kq/delta। और दूसरे वाले चार्ज की वजह से kq अपॉन 2a+delta। इसको 0 करो, अब चेक करो डेल्टा क्या आ रहा है। सर -8a/3। माइनस आ गया ना डेल्टा, तो यस सर, माइनस मार्क। तो क्या मतलब वो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना कभी, नो सर। यस नो तो रीजन 1 में पॉसिबल, इसका मतलब रीजन 1 में पॉसिबल नहीं। सो मतलब कि जो चार्जेस हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट पर 0 आएगी, पोटेंशियल 2 पॉइंट्स पर 0 आ रहा है। सो इसको ना मतलब आप इंट्यूशंस के बेसिस पर और अंदाजा लगा करके आंसर मत देना, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी इसमें, तब आप थोड़ा सा अगर गेस वर्क करोगे तो गेस वर्क में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। अब एक और प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम मतलब सेम क्वेश्चन है, -4q और ये हमारा +q, ये चार्ज है -a,0, ये चार्ज +a,0 पे, ये ओरिजिन y एक्सेस और ये x एक्सेस। हमने कोई एक रैंडम पॉइंट चूज किया, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल बनेगा। सो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, पोटेंशियल एट पॉइंट P -4q माइनस इसका नेगेटिव 4kq अपॉन ये डिस्टेंस, x तो नहीं, अरे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, सर x - a² x प्लस a हो जाएगा, सर x + a² + y² √2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? यस सर
अब दूसरे वाले चार्ज से प्लस के क्यू सर प्लस के अपॉन क्यूब बाय ये अंडर रूट distance, x माइनस x a माइनस a स्क्वायर मतलब इन दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रूट x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट यार? यस यस सर यस सर। सीधा सा है, डिस्टेंस ये r मतलब डिस्टेंस विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीधा सा रूल। अब मेरा क्वेश्चन है, what is the relation between y and x? What is the relation between x and y if the potential at point P is also 0? What is the relation between y and x if the potential at this point is equal to 0? तो करना कुछ नहीं है, इसको 0 के बराबर कर दें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको इक्वल टू 0 पुट करें, ये माइनस वाला टर्म राइट साइड लेके जाओ, जो कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं कैंसिल वैंसिल करो, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, और जो टर्म आएगा कुछ ऐसा आएगा मेरे ख्याल से, करो आप लोग 15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर यस सर प्लस 15a स्क्वायर भी आएगा, a स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है। हाँ आएगा, माइनस पता नहीं 33x से माइनस माइनस 64 नहीं एक मिनट रुको, 2 और 16 32 आएगा उधर से, और माइनस 34 माइनस 32 x से 34 माइनस ax 32 ऑलरेडी था, माइनस 1 माइनस 34 ax आएगा, और एक टर्म आएगा 15a शायद square. माइनस स्क्वायर 15a स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। सर इसके प्लस आगे अब 15a square होगा। प्लस 15a स्क्वायर होगा। प्लस आ सकता है, कोई बात नहीं, हम तो मैं तो स्टेप लिख नहीं रहा ना, एक्चुअली मैं वर्बली कर रहा हूँ, चलो हो सकता है। मैथमेटिक्स में ये कोनिक सेक्शंस वाले चैप्टर में, कोनिक सेक्शंस के चैप्टर में एक कंसेप्ट होता है जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि इज इट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और इज इट अ सर्किल और इज इट अ एलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला, इस टाइप की इक्वेशंस जो होती है। कोनिक सेक्शंस मैथ्स का चैप्टर। यस सर। कोई बता पाएगा ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है, या किस चीज की इक्वेशन बन रही है ये? एंट्रीसिटी से डिसाइड करते हैं। हमें नहीं पता, मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन जेई में एंटर करते हैं तो यहाँ पर पूरी मैथ भी लगवा देते हैं, फिजिक्स तो लगा ही दो। 3 से सर पूरे क्वेश्चन डिवाइड कर देंगे तो सर्कल की क्वेश्चन सर्किल है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जब सेम कोफिशिएंट्स आते हैं तो सर्कल की तो ये सर्किल है। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। अब ये पूछ सकते हैं कि ये सर्किल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, थोड़ा सा मैथ में जाना पड़ेगा तुम्हें। तो आ जाएगा फॉर्मूला। हाँ वो सर आ जाएगा। अरे बच्चा आप बोल रहे हो आ जाएगा, माइनस f हो जाएगा सेंटर से। यही गलती करते हो आप, वो लोग बोल रहे हो कि आ जाएगा। इमेजिन करें आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और ये क्वेश्चन है, सर माइनस 17 हो गया तो 17 कॉमा 0। नहीं आप क्रॉस चेक करना, जाओ कोनिक सेक्शन चेक करो, मैं बता रहा हूँ कहां पर मिलेगा तुम्हें। एक कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 करके कुछ होता है, और इसमें जनरलाइजेशन है कि हाँ सर तभी तो कह रहा था सेंटर होता है माइनस g कॉमा माइनस f, तो 17 कॉमा 0 हो गया। लेकिन वो तब होता है जब आप 15 से डिवाइड कर दें इसको। हाँ तो वो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इक्वेशन होती है।
तो अब आप देखो, रियलाइज तो करो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है फिर। हाँ सर, अच्छा क्यों, समझ गया। हाँ तो क्यों ऐसा होता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है? बेसिकली ये आप लोग का जो वीकनेस है वो कंसेप्ट इंटीग्रेशन की है। मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक बार एक साथ लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, ये एक आप लोग की वीकनेस है। अब इसको कैसे सही करो? आप लोग को ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं हो पाएगा ये। आप लोग को, सबकी स्ट्रेटजी अलग है। आप लोग की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें। क्योंकि हमारी वीकनेस क्या हो रही है, हम कंसेप्ट्स को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भाई आप दूसरे की स्ट्रेटजी मत फॉलो करो, हो सकता है उसकी मेमोरी अच्छी हो आपसे, उसकी अलग स्ट्रेटजी है। भाई मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं तो मैं पहले अपने याद करने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा कि मुझे सब याद हो जाए, तो हम भी उनके बराबर पहुंच जाएंगे। खैर ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये हो गया पॉइंट चार्जेस के केस में यार। नाउ पोटेंशियल बाय अदर चार्जेस, पॉइंट चार्ज के अलावा। तो अब आता है पोटेंशियल बाय रिंग। क्या होना चाहिए? अगर चार्ज सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है, चार्ज सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज x फ्रॉम सेंटर। स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेशन। हाँ मतलब अब देखो, हम पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे हैं, इसमें कौन से पॉइंट पर निकाल। देखो पोटेंशियल के फॉर्मूले में दो बातें याद रखिए, आप कौन से चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हो और कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हो। पढ़ने का तरीका इंप्रूव कर ले यार, हम लोग को सब कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पर पोटेंशियल किसका निकाल रहे हैं? बोलिए। रिंग का। Moving का। कहाँ पर? रिंग का कहाँ पर निकाल रहे हैं? सर पॉइंट पॉइंट ऑन होगा ना। अब आपसे पूछूं मैं, एक बात बताओ, आपका पोटेंशियल जज करना है तो पोटेंशियल में दो चीजें आएंगी ना, किसका पोटेंशियल देखा जा रहा है और कौन सी फील्ड में देखा जा रहा है। हो सकता है किसी का पोटेंशियल जेई में नहीं है मान लीजिए, बट कहीं और उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, पॉसिबल है। यस सर। तो पोटेंशियल किसका और कहां देख रहे हो? आपका पोटेंशियल देखा जा रहा है जेई की फील्ड में, आपका पोटेंशियल देखा जा रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में। तो हम रिंग का पोटेंशियल देख रहे हैं, इस पॉइंट पर देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं निकालेंगे कैसे। तो हमने रिंग पर एक छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज लिया dq, और इस dq से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा अगर हमारे रिंग का रेडियस r हो और ये डिस्टेंस x है, तो पाइथागोरस √r². सो पोटेंशियल बाय dq कितना लिखेंगे? पोटेंशियल बाय dq चार्ज kq by k kdq by kq under root kdq upon √r². r अभी पढ़ा था, क्योंकि dq को तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना। यस सर। और पॉइंट चार्ज के लिए अभी 1 घंटे से डिस्कशन चल रहा पॉइंट चार्ज का, तो k इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये इस छोटे से dq चार्ज का होगा। पूरी रिंग का पोटेंशियल, अब आप समझ गए हो क्या करना है यार। पोटेंशियल बाय रिंग कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन में k कांस्टेंट है, तो √r² प्लस x² कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ dq जाएगा। सर जो कि q हो जाएगा। हाँ कौन सा q? कैपिटल टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, इसका मतलब पोटेंशियल बाय रिंग
नाउ एक और रिजल्ट आ गया आपका, पोटेंशियल बाय द रिंग इज K कैपिटल Q ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dq को हम उसका टोटल चार्ज कहेंगे, ये चीज टोटल चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। आप इसको याद रखना है, पोटेंशियल बाय रिंग को याद रखना है। और ये x क्या चीज है? So distance between the सेंटर ऑफ रिंग and point and the point where we are finding the potential, ठीक है? यस सर। राइट? Yes, sir. So what will be potential if we want to find out what is the potential at center point, potential at the center of ring? KQ by R square. KQ by R. KQ by R. Because at center जब निकालेंगे तो ये डिस्टेंस 0 रखना होगा। सर x 0 हो जाएगा। हाँ, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज KQ अपॉन कैपिटल R, और ये पोटेंशियल एट एक्सिस निकाला गया है, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, और ये पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है? यस Yes, sir. यस सर। अब जरा रिंग से सावधान रहिएगा, रिंग थोड़ी खतरनाक ऑब्जेक्ट है, और रिंग वैसे भी लाइफ में भी खतरनाक है। एक बार मिल गई, सारा आप समझ जाओ। जरा रिकॉल करो यार, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग? 0. Zero. So electric field at center of ring is 0. Potential भी 0 है वहां पर। No, sir. No sir. No sir. फिर उस वाला पॉइंट आ गया ना कि it is possible to have zero electric field and non-zero potential. Yes sir. Yes, sir. Possible है, Yes, sir. Possible. right? ठीक है। और एक और स्टेटमेंट याद दिलाएं जो बहुत पहले की क्लासेस में है, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग की सेकंड थर्ड लेक्चर में होगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिंग का भी फॉर्मूला डिस्कस हुआ था, दैट वाज K कैपिटल Q इनटू x अपॉन R square Plus x square 3/2. 3/2। और उसमें एक और बात डिस्कस हुई थी कि जब आप रिंग के सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे जाते हो तो यू गेट द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्स। max. बट पोटेंशियल कहां पर मैक्सिमम है? कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड r/√2 पर मैक्सिमम है, और जब हम इन्फिनिटी पे चले जाते हैं तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी 0। पोटेंशियल सेंटर पॉइंट पर निकाला जा रहा है, सेंटर पर पोटेंशियल है और ये मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? सर ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा ऊपर हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। क्योंकि आगे चल के x छोटा हो जाएगा। अभी आपने एक्स स्क्वायर को 0 किया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर 0 नहीं होता तो डिनोमिनेटर और बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी कि सेंटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और जगह पर मैक्सिमम। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन आता है, आप एक तरीके से ना ये पूरा याद रखो तो रिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, रिंग के न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ है, पोटेंशियल भी लिखा हुआ है।
सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है इसमें। इसमें जो ग्राफ आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, वो ग्राफ आपको याद दिलाएं कुछ ऐसे बनते थे और मैक्सिमम दिखाते हैं r/√2 पर। लेकिन जब पोटेंशियल का ग्राफ दिखाओ तो पोटेंशियल सेंटर पर ही मैक्सिमम दिखाना है आपको, और उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू परमानेंटली डिक्रीज करते हुए 0 की तरफ जाएगी। समझ पाए इसको? यस सर। सर ये रिंग के लिए है ना ग्राफ? हाँ जी बच्चे। सर ये रिंग के लिए ग्राफ बनाया है ना सर आपने? हाँ, ये सब कुछ रिंग के लिए, जो भी डिस्कशन है वो रिंग का ठीक है हुआ। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। प्रॉब्लम है रिंग के ऊपर एक चार्ज दिया जा रहा है आपको। दिस चार्ज ऑन द रिंग इज 9 माइक्रोकूलम। चार्ज इज 9 माइक्रोकूलम। uh, 1/9 microcoulomb, and the radius of this ring is 20 centimeters. Find the potential at the center point. Find the potential at center point. निकाल सकते हैं? Yes sir. Yes sir. यस सर। Sir वही KQ And by also at point P where the distance x is 2 times of r. सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपको। सब फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए तो। सीधा सीधा Q upon √r² + x। पहला सेंटर पर पोटेंशियल, सर KQ by Sir, KQ by capital R. तो k is 9 into 10 to the power 9, value of k into charge micro 5,000 upon r 20 centimeter। 20/100 टोटल कितना आ जाएगा देखो ये। so 5,000 5 into 10 to the power 3। 5 into 10 to the power 3। yes sir 5,000 बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। 5,000 volt पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो अगेन K into Q, KQ upon root of r² plus x², r² plus 4r²। 5 hours √5 hours तो यानी कि ये 5 hours r√5 और r मतलब 20 सेंटीमीटर। आगे कर लोगे? मतलब सिर्फ नंबर रखना होता है यार, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। Yes. आगे बढ़ जाए। Yes sir. यस सर। यस सर यस सर। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना। मतलब दुआ करो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आए, बट प्रॉब्लम ये है कि सबके लिए फिर ऐसे ही होगा। बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं पोटेंशियल बाय डिस्क पर। बच्चा इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम देंगे नहीं, तो जल्दी जल्दी काम करेंगे कि डिस्क पे अगर चार्ज है और सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर।
कैसे निकालेंगे जल्दी बताएं पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट। तो डिफरेंशियल एरिया जो होगा वो रिंग ले लेंगे। रिंग मान लें, फटाफट बताओ। तो एक इसमें से रिंग चूज कर लो, इस डिस्क में एक रिंग चूज कर ले जिसका रेडियस स्मॉल आर और एक्स्ट्रा विड्थ डी आर और डी आर मान करके मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट हो चुका है, तो अब बताना चाहिए तुम लोग को यार कितना चार्ज होगा इस रिंग में। चार्ज ऑन अ रिंग 2 pi r dr into c 2 pi r dr। 2 pi r dr से क्या निकाला हम लोगों ने? 2 pi r dr करके area एरिया। अब उसमें सिग्मा और इनटू मल्टीप्लाई सिग्मा कर देंगे, चार्ज आ गया। और अभी अभी रिंग का पोटेंशियल पढ़ा हम लोगों ने, वो था के चार्ज ऑफ रिंग अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं, अभी तो आप इस रिंग का पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो रिंग का रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल बाय द रिंग निकाला गया। ये जो चीज है ये पोटेंशियल बाय दिस रिंग। डिस्क का निकालने के लिए इंटीग्रेट। हाँ, मतलब ये चीज आपका पोटेंशियल बाय रिंग है अभी सर। इसको डिस्क के पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, जिसकी लिमिट 0 से टोटल रेडियस कैपिटल आर तक। आई बात समझ में? yes sir आगे का पार्ट आपको छोड़ दें, वैसे आपको बता दें कि इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला शीट आपको दी गई है उसमें एक फॉर्मूला चार्ट देख लो, x dx बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ये उस फाइल Yes, में sir. होगा जो एक बार। जी सर, एक बार भेजिए सर आप। हाँ, तो बच्चा भेजता तो बहुत कुछ हूँ। आर डी आर अपॉन ये वही चीज है, ये वही फॉर्मेट है। और मैंने तब भी कहा था कि दो इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। एक ये वाला और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर रूट 3 बाय ये बहुत रिपीट होते हैं। यस सर। अब आगे का काम अपने आप कर लीजिएगा इसको। से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। देख लो, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना। वैसे इसका जो आंसर है आंसर मैं बता दे रहा हूँ, फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। चेक कर लेना, वैसे तुमने शायद इंटीग्रेशन सही बताया था। क्या बताया था तुमने इसका इंटीग्रेशन? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बढ़िया, आगे जल्दी बताओ, थोड़ा सा डेरिवेशंस पूरे कर ले जरा। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। कितने डेरिवेशंस हो गए आज? कितने कितने पोटेंशियल पढ़ लिया हमने? पोटेंशियल बाय पोटेंशियल point charge ring सर आपकी स्क्रीन पर हो रही। तो तीन पॉइंट चार्ज, रिंग और डिस्क। डिस्क। इसको आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो और एक डेरिवेशन भी कह सकते हो। एक लाइन चार्ज है, प्लस 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 सब। लैम्डा इसका है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम्ब पर मीटर, एंड टोटल लेंथ इज एल। इससे डी डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल या आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू।
फास्ट मेथड बताइए क्या करेंगे। तो dx length का एक वो डिफरेंशियल डिफरेंस पार्टिकल ले लेंगे। तो y डिस्टेंस पर dy मान लें या x डिस्टेंस पे dx मान लें, एक ही बात है, y पे dy मान लें। कितना चार्ज होगा dy के पास? dy लैम्डा लैम्डा dy, ये इसका चार्ज है। और ये क्या है, पॉइंट है कि रिंग है कि डिस्क है? पॉइंट सर पॉइंट तो है सर। यहाँ पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, k चार्ज by अपॉन डिस्टेंस, distance और ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये इसका पोटेंशियल है। पूरे वायर का पोटेंशियल सर इंटीग्रेट कर देंगे। 0 और टू कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, देखिए y जो लिया गया है वो सेंटर पर लिया है, तो सेंटर से l/2 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 और सेंटर से l/2 नीचे भी जाना है, -L/2 माइनस l/2। अब उस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले शीट में आप ये भी देखना कि dx/√a² प्लस x² का क्या इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट का है। k और लैम्डा तो बाहर चले जाएंगे, r एक कांस्टेंट वैल्यू है, r इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो dy/y² प्लस r² मतलब x की जगह y लिख दिया मैंने, जहां पर x लिखा है वहां y लिख दूं। चेक करना उस फॉर्मूले शीट में, तुम लोग देखते नहीं हो इसे। सर ln करते हैं, ln x प्लस लॉग में आएगा, हाँ लॉग में आएगा इसका आंसर। ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ln x प्लस अंडर रूट ऑफ, तुम्हें याद है कि देख के बता रहे हो? सर देख के बता रहे हैं सर, शीट पे देख के बता रहा हूँ भैया मेरे सुनो, आप लोग अगर बोलो अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ा सा याद करना शुरू करो यार। तो ट्रस्ट करो, तुम्हारे में और बाकी लोगों में डिफरेंस नहीं है यार, डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का आ जाता है बार बार, पुरानी चीजें याद नहीं कर पाते। चलिए, तो k लैम्डा और इंटीग्रेशन हो गया इसका ln x की जगह y प्लस अंडर रूट y² प्लस r²। अब इसके आगे भी प्रॉब्लम आएगी, लिमिट रखना आता है? यस सर कैसे रखते हैं? सर एक बार L/2 मतलब तो ये क्या हो जाएगा, ln y एक की बार जगह L/2 l/2, रखेंगे, माइनस करेंगे, फिर माइनस L/2 रखेंगे। चलिए वो कर लेंगे, आप उसको छोड़ दें। जी सर कर लेंगे कर सर। लेंगे सर। बच्चा आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ तुम लोग यार, है ना, और मैं चाह रहा हूं तुम लोग टॉप लेवल पर आओ, इन चीजों पे वर्कआउट कर लो, आगे निकल जाओगे। हटा दे इसको। यस सर यस चलिए, तो पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क और एक लाइन चार्ज, बट ये लाइन चार्ज वाला प्रॉब्लम था, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। पॉइंट, रिंग और डिस्क स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आते हैं। इसको भी हम प्रॉब्लम कम डेरिवेशन कह सकते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, सिंपल आर्क, रिंग भी नहीं है, जो कि अपने सेंटर पर मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका रेडियस r है और लैम्डा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। बताओ क्या पोटेंशियल आएगा सेंटर पे? सर एक पॉइंट चार्ज देंगे जो d थीटा और थीटा, डी थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोटेंशियल के डेरिवेशन बड़े आसान है। आप कुछ ना करो, आप सिंपल यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लो जिसको कह दो dq। अब बताओ dq की वजह से क्या पोटेंशियल होगा? k
ADQ by इस पॉइंट से सेंटर कितनी दूर होगा यार? ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है R R। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें बचा क्या? क्या इंटीग्रेशन से बाहर क्या चला जाएगा? सर K और R K और R। तो खाली DQ इंटीग्रेट होगा ना, यस सर, DQ इंटीग्रेट होके प्लस Q Q हो जाएगा और वो इसका चार्ज बन जाएगा कैपिटल Q। lambda into R theta। हाँ, और कैपिटल Q का मतलब इसका टोटल चार्ज होगा लैम्डा इनटू R। इस आर्क की R लेंथ। theta। अब आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं भाई? सर रेडियस अपॉन रेडियस। आर थीटा। मतलब आप समझो, तुम लोग की प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोग गलत ट्रैक पे हो। तुम लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है ना, वो सही समय पर आपके सामने याद नहीं आते, सही समय पर स्ट्राइक नहीं करते, जिसकी वजह से स्पीड डाउन हो जाती है, एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होते हैं, एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, क्वेश्चन किया तो गलत हो गया। तो अगर एग्जाम क्रैक करना है, जेईई वाले एग्जाम्स क्रैक करने हैं आगे, तो आपको पहले तो इस पे काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा इसके ऊपर। क्लास 8th ऑनवर्ड मैथ के जितने छोटे से बड़े कंसेप्ट हैं वो हमारे टेक्स्ट पे होने चाहिए। छोटे से छोटा कंसेप्ट भी, लेंथ ऑफ आर्क से लेकर के सरकमफ्रेंस, एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ, और खास तौर पे इंटीग्रेशन जो बड़े लेवल की चीज। ये अगर आपके स्ट्रेंथ बन गई तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेन और आईक्यू लेवल फिजिक्स के मामले में बहुत अच्छा है, थिंकिंग बहुत अच्छी है, बट एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि टाइम लग जाता है, और टाइम लगने की वजह से एग्जाम प्रेशर बनता है। एग्जाम प्रेशर होने लगता है जब, तो आते आते क्वेश्चन भी गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी अपने टेस्ट में आजमा के देख लेना इसको, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ये रीजन ना हो तो बताना मुझे कि आपकी परफॉर्मेंस के डाउन होने का रीजन। सबसे बड़ा रीजन, क्वेश्चन में जितना समय देना था उससे ज्यादा दे दिया, और आधे एक घंटे में सब डिसाइड हो जाता है कि आधे एक घंटे में हमने इतना ज्यादा टाइम दे दिया पेपर के अंदर और उस हिसाब से आउटपुट मिला नहीं, तो अगले 2 घंटे भी डिस्टर्ब हो गए हमारे। ये एग्जैक्टली वही चीज होती है कि अगर हमारे आईपीएल के मैच में पहले 5-6 ओवरों में अगर मान लो रन ना बने, सपोज 5-6 ओवर के बाद हमारा स्कोर 24-2 आ गया, 20 रन 2 विकेट या 20 रन 3 विकेट, तो टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बनता ही बनता है, चाहे वो चैंपियन टीम ही क्यों ना हो। इस पे काम करिए, अभी भी बोल रहा हूँ, 12th में अभी फिजिक्स में बहुत कुछ बचा है, इंप्रूव करना है, तो आप इसके ऊपर काम करें, वीकली रिवीजन करें इसका, वीकली इन फॉर्मूलोस को देखिए, खास तौर पे ये वाले फॉर्मूले जिसमें नीचे रूट आता है, पावर 3/2 आती है, ये सब। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो बाकी अब अगली क्लास में करेंगे डिस्कस यार, टाइम हो गया इसका, इतना रिवाइज करके रखो आप, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पूरा पढ़ के आइए। यस सर। ठीक है, और एक डाउट क्लास शेड्यूल की गई है। Yes, sir. सर यस सर, संडे